Assalamu alaikum, dear students. This is most probably the lecture number 12 of plant anatomy. मेरे बच्चों, आपको याद होगा लास्ट वाले लेक्चर में हमने एनाटमी ऑफ रूट और एनाटमी ऑफ लीफ को ख़त्म किया था। आज के इस लेक्चर में मैं आपको एनाटमी ऑफ सिटम समझाऊंगा। एनाटमी ऑफ सिटम में दो टाइप्स है, एक आपको डाइकॉट सिस्टम हो गया, एक हमारा मेरे बच्चे मोनोकॉट का सिस्टम हो गया। So anatomically we should be able to differentiate between monocot and dicot stem. So without wasting further time, let us start with the anatomy of dicot stem. आप नोटबुक पे अच्छी डायग्राम बनाना। फिर डाइकॉट स्टम की जब बात करेंगे बेटा, ट्रांसवर्स सेक्शन आई हैव ऑलरेडी मेड यू अंडरस्टैंड। Transverse section of dicot stem shows that outermost layer, it is called as epidermis. मेरे बच्चे, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं, जो मैं एनाटमी लिख रहा हूं ये एनाटमी है जब सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो गई है, क्योंकि डाइकॉट स्टम में सेकेंडरी ग्रोथ होती है लेटर ऑन। व्हेन सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस, उसके बाद एपिडर्मिस ख़त्म हो जाता है। उसके बाद क्या आता है वो बाद की बात है, आपको खुद समझ आएगा जब मैं आपको सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ाऊंगा। Now outermost layer of cells is called as epidermis. Epidermis, you know that it is the outermost cell layer जिसका function है मेरे बच्चे प्रोटेक्शन। It is already understood. Now as far as this epidermis is concerned, epidermal cells lack chloroplast. Already ETS में मैंने बताया है, epidermal cells lack chloroplast. God cells are specialized epidermal cells which contain chloroplast. This epidermis contains stomata, minute pores. You know what is the function of stomata? It contains multicellular stem hairs. Stem hairs जिसको हम कहते हैं बेटा ट्राइकोम, multicellular stem hairs called trichome. It also contains cuticle. रूट के एपिडर्मिस में ये सारी चीज़ें एब्सेंट थी, लेकिन मेरे बच्चे डाइकॉट के या मोनोकॉट के सिस्टम में ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होगी। स्टोमेटा का फंक्शन आपको पता है, गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपायरेशन। क्यूटिकल का फंक्शन है वाटर लॉस को प्रिवेंट करना। ट्राइकोम का काम है ट्रांसपायरेशन को रिड्यूस करना। ये तो सारी चीज़ें आपको पता है, मुझे इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। The second important layer of dicot stem that is called as cortex. मेरे बच्चे, cortex आपको पता है multi-layered होता है, multi-layered of cells होता है। Always remember that this cortex is differentiated into three parts in case of stem, whether it is dicot stem. In dicot stem, cortex is differentiated into three parts. First one, it is hypodermis. मेरे बच्चे, मैंने ऑलरेडी कुछ बातें इसकी कही है आपको। हाइपोडर्मिस, उसके बाद आया हमारा जेरल कॉर्टेक्स, और उसके बाद थर्ड वाला आया हमारा एंडोडर्मिस। आई रिपीट डियर स्टूडेंट्स, डाइकॉट स्टम की जब बात करते हैं, इसका कॉर्टेक्स जो होता है ये डिफरेंशिएटेड होता है तीन लेयर्स में, हाइपोडर्मिस, जेरल कॉर्टेक्स एज वेल एज द एंडोडर्मिस। डियर स्टूडेंट्स, जब बात हाइपोडर्मिस की करते हैं, यू नो दैट दीज आर इमीडिएट सेल लेयर्स बिलो एपिडर्मिस। रिगार्डिंग हाइपोडर्मिस, यू रिमेंबर वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि कोलन काइमा में हमने डिस्कस किया है। हाइपोडर्मल सेल्स कंसिस्ट्स ऑफ कोलन काइमा। Hypodermal cells consists of collenchyma and cells often contain chloroplast. Collenchyma का आपको पता है, it is a living mechanical tissue. इसके बाद मेरे बच्चे जेरल कॉर्टेक्स
नाउ जेरल कॉर्टेक्स में आपको पता है जेरल कॉर्टेक्स की जो सेल्स होती है, सेल्स आर made up of parenchyma. These are important points. Cells are made up of parenchyma, and mostly the function is storage of food, because parenchyma का function ही है मेरे बच्चे storage of food. Besides that, one more important point regarding the general cortex is that this general cortex contains small cavities, or we call them as resin canals. Resin canal is the large intercellular space, but this resin canal is schizogenous in origin. मेरे बच्चे, मैंने आपको ऑलरेडी शाइजोजीनियस और लाइसिजीनियस समझाया है. शाइजोजीनियस इज व्हेन a cavity is formed by the separation of cells, that is called as शाइजोजीनियस in origin. इसके बाद जेरल कॉर्टेक्स के बाद there is a well defined endodermis. And endodermal cells contain starch sheath. Endodermal cells contain starch sheath. एंडोडर्मिस के अंदर मेरे बच्चे आपको पता है ऑल द टिश्यूज इनसाइड एंडोडर्मिस इज कॉल्ड स्टील. अब बेटा इंट्रास्टीलर की बात करते हैं. एंडोडर्मिस के अंदर जब जाते हैं तो स्टील की बात करते हैं. स्टील के बाद एक सेल लेयर आती है जिसका नाम है पेरिसाइकल. स्टील के बाद एक सेल लेयर आती है जिसका नाम है पेरिसाइकल. एंड रिमेंबर ऑलवेज सिस्टम में पेरिसाइकल मल्टीलेयर्ड होता है. इन केस ऑफ सिस्टम देयर इज मल्टीलेयर्ड पेरिसाइकल. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. In case of situm, there is multi-layered pericycle. यहाँ बेटा इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताओ, सनफ्लावर सिटम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इन केस ऑफ सनफ्लावर सिटम, जब बात सनफ्लावर के सिटम की बात करते हैं, दिस पेरिसाइकल इज heterogeneous. In case of sunflower system, the pericycle is heterogeneous. That is, it consists of two types of cells. One, it called parenchymatous cells, and another type of cells, it is called as sclerenchymatous cells. Pericycle is heterogeneous in case of sunflower system. It is made up of parenchyma as well as the sclerenchyma. मेरे बच्चे, जो sclerenchymatous part of pericycle होता है, it is also called as hard bast. The sclerenchymatous part of pericycle is also known as hard bast. इसके बाद पेरिसाइकिल के बाद बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट की, जिसका नाम है वेस्क्यूलर बंडल्स. मेरे बच्चे, फिर से मैं आपको याद दिलाऊं कि डाइकॉट सिस्टम की हम बात कर रहे हैं. इन केस ऑफ डाइकॉट सिस्टम, द वेस्क्यूलर बंडल्स जो है एक डायग्नोस्टिक फीचर है डाइकॉट के सिस्टम का. द डायग्नोस्टिक फीचर इज दैट वेस्क्यूलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रिंग. वेस्क्यूलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रिंग. चूँकि VTS मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है, अगर किसी को मिस हो गया है तो वो पीछे वाला लेक्चर देख सकता है VTS के बारे में यूट्यूब पे. द वेस्क्यूलर बंडल्स इन डाइकॉट सिस्टम आर कंजाइंट. कंजाइंट का मतलब है जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर. कोलेटरल का मतलब है जाइलम ऑन इनर साइड, फ्लोएम ऑन आउटर साइड. पढ़ाया है मैंने, फिर भी रिपीट कर रहा हूँ. कंजाइंट कोलेटरल बट ओपन का मतलब है जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम है. सो द डायग्राम इज लाइक दिस. If this is xylem, this is phloem, this is a patch of meristematic tissue that is called as cambium. This type of arrangement is called conjoint, collateral and open. लेकिन अगर बात जाइलम की करते हैं, जाइलम का अरेंजमेंट सिस्टम में एंडार्च होता है.
endarch, you know that protoxylem is towards center, metaxylem is towards periphery. सो वेस्कुलर बंडल्स का भी मेरे बच्चे इसमें हो गया, वेस्कुलर बंडल्स का अरेंजमेंट। वेस्कुलर बंडल के बाद सेंटर में रीजन ऑफ सेल्स होता है, दैट रीजन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एज पिथ। याद रखो मेरे बच्चे, पिथ जो होता है इट इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा cells and pith is well developed। आपको ऑलरेडी पता है डाइकॉट रूट में पिथ रिड्यूस्ड था, मोनोकॉट रूट में पिथ बड़ा था, लेकिन डाइकॉट सिस्टम में पिथ जो है इट इज वेल डेवलप्ड, दैट मीन्स एनलार्ज्ड पिथ होता है। पिथ के बाद मेरे बच्चे देयर इज एन अनदर टाइप ऑफ सेल, दैट टाइप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड एज medullary rays। There is another type of cells are called as medullary rays। medullary rays क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये मेरे बच्चे आप समझो ये पिथ है, फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ पिथ इन बिटवीन वेस्क्यूलर बंडल्स some radially arranged cells are there। These radially arranged cells are called as medullary rays। I repeat dear students, from the periphery of pith in between the vascular bundles some radially elongated cells arise। These radially elongated cells are called as medullary rays। and medullary rays का function क्या है? The function of medullary rays is the radial conduction। The function of medullary rays is the radial conduction। So dear students, with this I have finished with the anatomy of dicot stump। तो मेरे बच्चे जो भी मैंने बात कही अब इसको डायग्राम में दिखाते हैं। outermost layer of cell tightly packed, that is cuticle। now as far as epidermis के ऊपर एक waxy coating, that waxy coating is called cuticle। एपिडर्मिस के ऊपर ये सिटम हेयर्स हैं, सो दी सिटम हेयर्स आर कॉल्ड ट्राइकोम्स विच आर मल्टीसेल्यूलर। एपिडर्मिस के नीचे देयर इज अ रीजन ऑफ टाइटली पैक्ड सेल्स। आपको एनाटमी पता होनी चाहिए। टाइटली पैक्ड कोलन काइमेटस सेल्स, टाइटली पैक्ड कोलन काइमेटस सेल्स। This tightly packed colon chymatous cells is called hypodermis। hypodermis के बाद some loosely arranged cells, some loosely arranged cells are called as gerral cortex। gerral cortex के बाद फिर से एक सेल लेयर, जिस सेल लेयर का नाम है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स में यहाँ एक बड़ी सी स्पेस है, दैट इज कॉल्ड एज रेजिन कैनाल और म्यूसिलेज कैनाल। ऑलरेडी हम बता चुके हैं, अभी मैं लेबल करूँगा इसको बेटा। एंडोडर्मिस के बाद यहाँ देयर इज 1 to 2 सेल लेयर्स, that is called as pericycle, which is usually made of parenchyma cells, but in case of sunflower stump it is heterogeneous। pericycle के बाद मेरे बच्चे vascular bundles। now vascular bundles के लिए खास arrangement, they are arranged in a ring। This is the diagnostic feature of dicot stump, that vascular bundles are arranged in ring। In this vascular bundles are open। open का मतलब है मेरे बच्चे के in between xylem and phloem this thin strip of meristematic tissue, it is called cambium। phloem towards outer side, xylem towards inner side। ये हो गया बेटा वेल डेवलप्ड पिथ। सेंटर में देयर इज अ रीजन ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स। दिस रीजन ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स इज कॉल्ड पिथ। पिथ के पेरिफेरी से यहाँ बेटा इन बिटवीन वेस्कुलर बंडल्स,
From the periphery of pith, in between vascular bundles, there are some radially arranged cells. These radially arranged cells are called as medullary rays. ठीक है बेटा. So this is all regarding the anatomy of dicot stump. ये लेबल करूँगा मैं बेटा. ये हो गया हमारा ट्राइकोम, ये हो गया हमारा क्यूटिकल, ये हो गया हमारा सिटोमेटा, ये सेल लेयर आ गई मेरे बच्चे एपिडर्मिस. ये जो है बेटा इट इज़ हाइपोडर्मिस बट कोलन काइमेटस. इसके बाद ये हो गया जरल कॉर्टेक्स, ये हो गया मेरे बच्चे रेजिन कैनाल और म्यूसिलेज कैनाल. उसके बाद दिस वन इज़ द एंडोडर्मिस, दिस वन पेरिसाइकल वेस्कुलर बंडल्स का अरेंजमेंट. इट इज़ कंजाइंट वेस्कुलर बंडल्स का अरेंजमेंट. कंजाइंट कोलेटरल भी है और ओपन भी है. दिस इज ऑल रिगार्डिंग द एनाटमी ऑफ डाइकॉट स्टम्प. मेरे बच्चे इसी के साथ हमने एनाटमी ऑफ डाइकॉट स्टम्प खत्म किया. Now how the diagnostic feature of dicot stump. Diagnostic feature में आपको बताऊं, hypodermis is made up of collenchyma, pith is large and well developed, 2. और तीसरा जो है vascular bundles are conjoint, collateral and open, and the xylem is endarched. These are the diagnostic features of dicot stump. मेरे बच्चे मैं आपको बताऊं diagnostic features इसके. First diagnostic feature is hypodermis. It is made up of collenchyma. hypodermis के बाद इसमें मेरे बच्चे रेजिन कैनाल होगा जेरल कॉर्टेक्स में. उसके बाद पिथ जो होगा वो लार्ज होगा, वेल डेवलप्ड. इसके बाद एक और पॉइंट इसके रिलेटेड कि वेस्कुलर बंडल्स कंजाइंट कोलेटरल एज वेल एज ओपन. और साथ ही साथ जाइलम का जो अरेंजमेंट है दैट इज एंडार्च. प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स सेंटर, मेटाजाइलम टुवर्ड्स पेरिफेरी. नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विद द एनाटमी ऑफ मोनोकॉट स्टम्प. अब आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो मोनोकॉट स्टम्प. मोनोकॉट स्टम्प में आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस. In case of monocots, outermost layer of epidermis, epidermis के ऊपर बेटा क्यूटिकल होगा. लेकिन यहाँ epidermis में एक और important point है that trichomes are absent. Septum hairs are absent in case of monocot epidermis. First important point, epidermis is outermost layer which is protective in function but trichomes are absent. एपिडर्मिस के बाद अगेन देयर इज हाइपोडर्मिस. दैट मीन्स कॉर्टेक्स इज डिफरेंशिएटेड. हाइपोडर्मिस जो होता है मोनोकॉट के सिस्टम में, इट इज मेड अप ऑफ सिक्लरनकाइमा और सिक्लरनकाइमेटस सेल्स. हाइपोडर्मिस is usually the 2 to 3 cell layers which are present below epidermis and they are made up of sclerenchyma. I repeat, this hypodermis provide mechanical strength. This hypodermis provide mechanical strength to the monocot stump. This hypodermis provide mechanical strength. हाइपोडर्मिस के अंदर जब हम जाएंगे मेरे बच्चे, हाइपोडर्मिस के अंदर जो भी टिश्यू है, देयर इज नो जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल. मेरे बच्चे हाइपोडर्मिस के बाद जो भी सेल्स हैं, ऑल द सेल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज ग्राउंड टिश्यू. हाइपोडर्मिस जो है, हाइपोडर्मिस के बाद देयर इज अ रीजन ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स. दिस रीजन ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स इट इज कॉल्ड एज ग्राउंड टिश्यू. याद रखो मेरे बच्चे, in case of monocot stump, the anatomy is very simple. It is epidermis, hypodermis and ground tissue. There is no differentiation of general cortex, endodermis, pith and medullary rays. I repeat, there is no difference.
And in this ground tissue, vascular bundles are embedded. I repeat, in this ground tissue, vascular bundles are embedded. Vascular bundles इस ground tissue के अंदर embedded होते हैं. And these vascular bundles are scattered. These vascular bundles are scattered in case of in this ground tissue. याद रखो मेरे बच्चे, important बात, general cortex, उसके बाद एंडोडर्मिस, उसके बाद पेरिसाइकल, इसके बाद पित्त. ये सारी चीज़ें मोनोकॉट के सिस्टम में एब्सेंट होती हैं. All these structures are absent in case of monocot system. लेकिन बात जब vascular bundles की करते हैं मेरे बच्चे, vascular bundles which are towards periphery, दो types of vascular bundles है. One are present towards periphery, another type of vascular bundles are present towards center. The vascular bundles which are towards center, they are large, while the vascular bundles which are towards periphery, they are small. जो बाहर की तरफ vascular bundles है वो छोटे हैं, जो सेंटर की तरफ है वो बड़े. बट द वेस्कुलर बंडल्स कैसे हैं बेटे, देखा जाएगा तो वेस्कुलर बंडल्स आर कंजाइंट, वेस्कुलर बंडल्स आर कंजाइंट, वेस्कुलर बंडल्स आर कोलेटरल, वेस्कुलर बंडल्स आर क्लोज्ड. क्लोज्ड का मतलब है मेरे बच्चे के जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं है. और अगर जाइलम का अरेंजमेंट देखा जाएगा सिस्टम में, जाइलम का अरेंजमेंट एंडार्ज ही होता है. In case of stump, the xylem is enlarged. But important thing is that vascular bundles are surrounded by a sclerenchymatous bundle sheath. For example, ये vascular bundle है, ये xylem है, ये phloem है. The vascular bundles are surrounded by a group of sclerenchymatous bundle sheath cells. Vascular bundles are surrounded by a group of sclerenchymatous bundle sheath cells. एनाटमी देखेंगे मेरे बच्चे, बहुत सिंपल एनाटमी इसकी. ना मैं पूरा इसका सर्कल बनाऊंगा. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मोनोकॉट रूट. बाहर से एपिडर्मिस, हेयर्स नहीं है बल्कि क्यूटिकल प्रेजेंट है, हेयर्स नहीं. एपिडर्मिस के बाद नीचे जो है देयर इज अ 2 to 3 immediate cell layers, hypodermis, but these hypodermis are sclerenchymatous hypodermis. इसके बाद यहाँ जो बेटा ये सारा टिश्यू है हाइपोडर्मिस के अंदर, ये जो सारा टिश्यू है इस टिश्यू को कहा जाता है ग्राउंड टिश्यू. All the tissue inside hypodermis, it is called ground tissue. अब इस ग्राउंड टिश्यू में देखा जाएगा पेरिफेरी की तरफ, यहाँ दीज आर द वेस्कुलर बंडल्स. मैं रेड कलर से बेटा लिखूँगा. इन दिस द वेस्कुलर बंडल्स, दे आर स्कैटर्ड इन द ग्राउंड टिश्यू. सेंटर की तरफ वेस्कुलर बंडल्स जो है दे आर लार्जर, पेरिफेरी वाले जो है वो स्मॉलर है. सो जाइलम, फ्लोएम, नो कैम्बियम, जाइलम का अरेंजमेंट एंडार्ज. So this type of structure is present in case of monocot. This type of structure is present in case of monocot system. मेरे बच्चे, बहुत सिंपल सी डायग्राम मैंने बनाई. Now after concluding this, अब आप डिफरेंशिएट कर सकते हो मोनोकॉट सिस्टम फ्रॉम द डाइकॉट सिस्टम. तो मेरे बच्चे, कंक्लूजन में थोड़े से पॉइंट्स में बेटा ऐड करूं रिलेटेड जाइलम. जब बात जाइलम की करते दीज आर द है, आप समझो कि ये थ्योरेटिकल पार्ट है. प्रैक्टिकल पार्ट इज जो मैंने बताया, जो आपको स्लाइड दिया जाएगा तो उसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. नाउ एज फार एज इज जाइलम इज कंसर्न, जाइलम में नंबर ऑफ वेसल्स जो है, नंबर ऑफ वेसल्स आर लेस. जाइलम में नंबर ऑफ वेसल्स जो है वो लेस नंबर ऑफ जाइलम वेसल्स प्रेजेंट होती है. इसके बाद
अगर हम मेटाजाइलम की बात करेंगे, आई होप यू नो व्हाट एक्चुअली मेटाजाइलम इज. द मेटाजाइलम, देयर आर टू लार्ज वेसल्स. In metaxylem, there are two large vessels which are arranged in the form of V or Y. In metaxylem, there are two large vessels which are arranged in the form of V or Y. If there is a cavity, the cavity is lysogenous in origin. Dicot के सिस्टम में it was schizogenous in origin, while in monocot system it is lysogenous in origin. फ्लोएम के रिलेटेड सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि फ्लोएम में, मोनोकॉट सिस्टम के फ्लोएम में फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है. Phloem parenchyma is absent in case of monocot system. So my dear students, I have finished with the anatomy of root system and leaf. इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले लेक्चर में सेकेंडरी ग्रोथ को डिस्कस करने से पहले either I will teach with the secondary growth या मैं स्टार्ट करूँगा मेरे बच्चे several theories regarding the root apical and shoot apical meristem.